हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जानेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उनका एप्लीकेशन क्या होता है। डेफिनेशन इज गिवन ओवर हियर। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिटरीली टेकन एज जीरो और एग्जैक्टली नोन। मतलब वो भी इलेक्ट्रोड की तरह ही होंगे, उनको जोड़ के हम लोग सेल बना सकते हैं। लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनका पोटेंशियल हमें मालूम होता है। मतलब ये कौन पता करेगा कि इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ये हमें IUPAC ने रूल दिया है कि उनके हिसाब से रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, एक तो आर्बिटरीली उसको ज़ीरो लेना पड़ेगा या फिर उसका पोटेंशियल हमें पता करना पड़ेगा या पता होगा। ठीक है, मतलब IUPAC ने बोला है कि कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको यूज़ करके आप बाकी के इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो मान के चलना होगा या फिर आपको उसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिटरीली टेकन एज जीरो और इट शुड बी एग्जैक्टली known. That is the definition of reference electrode. Okay, now first रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है SHE। उसको शॉर्ट में शी भी कहते हैं। शी मतलब SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा। ठीक है, डेफिनेशन जो है उस पर से हमें उसके कंस्ट्रक्शन का पता चलता है। देखिए, it is an electrode in which pure and dry hydrogen gas is bubbled at 1 atmosphere pressure around platinized platinum plate immersed in 1 molar H plus ion solution is called standard hydrogen electrode. ठीक है, so this is an electrode in which pure and dry hydrogen gas should be bubbled at 1 atmosphere pressure around a platinized platinum plate इमर्स्ड इन 1 मोलार H प्लस आयन सोल्यूशन। मतलब इस पर से ही हमें पता चलता है कि SHE बनाया कैसे जाता है। ओके, सो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है इसको, बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोड था जिसको IUPAC ने बनाया था बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस एंड H प्लस आयन सोल्यूशन, और उसका जो पोटेंशियल होता है उसको ज़ीरो मान लिया गया था, ऑलमोस्ट 0.000 वोल्ट। ओके, सो उसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। बहुत बार MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए उसको आपको याद करना है। यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाया है SHE कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको डायग्राम अगर याद रह गई तो उसके ऊपर से आप उसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, या फिर ये जो हमारे पास डेफिनीशन है उसके हिसाब से भी आप अपनी भाषा में उसका रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन जो भी है कैसे बनाया गया है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ग्लास का जैकेट है। ठीक है, एक ग्लास का जैकेट है, उसमें से एक ग्लास की ट्यूब क्या की गई है, इंसर्ट की गई है, और इस ग्लास की ट्यूब के अंदर से कॉपर का वायर नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लैटिनम का भी उसको वायर जोड़ दिया गया है। ये सिर्फ प्लैटिनम का होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये सिर्फ कॉपर का रहता वायर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और कॉपर के वायर के एंड पे हमें क्या दिया गया है, एक प्लेट है। कैसा प्लेट है? प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, मतलब प्लैटिनम का प्लेट है लेकिन वो प्लैटिनाइज्ड है। प्लैटिनाइज्ड मतलब उसके ऊपर और एक कोटिंग किया गया है प्लैटिनम का। मतलब प्लैटिनम को हमें क्या करना है, प्लैटिनम की प्लेट को हमें प्लैटिनम से ही कोट करना है। तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, हमने प्लैटिनम को प्लैटिनम से ही कोट किया है ताकि वो जो प्लेट है वो सरफेस एरिया में बढ़ जाए, और अगर प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ गया तो यहाँ पे होने वाला जो रिएक्शन है वो इजीली हो पाएगा और फास्ट हो पाएगा। ओके, देन ये जो ब्लू कलर वाला सोल्यूशन दिखाया गया है वो H प्लस आयंस का सोल्यूशन है। 1 मोलार H प्लस आयन सोल्यूशन हमने वहाँ पे लिया है। अगर मुझे 1 मोलार H प्लस आयन सोल्यूशन वहाँ पे लेना है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मोल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें H प्लस आयंस है, मतलब 1 मोल HCl कंसीडर करिए, तो वो हम 1 लीटर में, अगर 1 लीटर में हम डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मोलार H प्लस आयंस का सोल्यूशन मिलेगा।
मतलब ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, H2SO4 को यूज़ करके भी हम लोग बना सकते हैं 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, दैट यू नो कि सोल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं। देन ये तो कंटेनर है, वेसल है, और यहाँ पे अभी बोला हमने कि ये कॉपर का वायर है जो दूसरे इलेक्ट्रोड से क्या होगा, जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हाफ सेल है, ये जो इलेक्ट्रोड हम लोग बोल रहे हैं ये हाफ सेल है, वो दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के बाद हमारा पूरा सेल बनेगा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, आप सबको पता है कि रिप्रेजेंटेशन का रूल क्या होता है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं, जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रीम एंड पे लिखना पड़ता है। उसके पास में अगर गैस रहेगा कोई भी इलेक्ट्रोड में तो वो लिखा जाएगा, और उसके बाजू में अगर कोई सोल्यूशन होगा तो उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से H+H2PT ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लैटिनम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो कैथोड का है। और अगर आपको ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है ये दिखाना है तो उसको हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा डायग्राम, और उसके ऊपर से हम लोग अपनी भाषा में कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ओके, नाउ if the electrode is going to act as anode, what the reactions are going to happen over here, and if the electrode is going to act as cathode, what type of reaction is going to happen over here, that we are going to discuss. Okay, that means electrode reactions we are going to discuss now. See, electrode reactions में हमें अगर ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा तो क्या रिएक्शन होगा वो दिया गया है। देखिए, इफ द इलेक्ट्रोड एक्ट एज एन एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होगा H+ आयंस में बाय लीविंग 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कैसे होगा, हाइड्रोजन गैस जो हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, जिसका हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर रखा है, वो हम लोग यहाँ से पास करें, वो जाके प्लैटिनम प्लेट पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके वो H+ आयंस में कन्वर्ट होके सोल्यूशन में चला जाएगा। ओके, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से पास होके दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होंगे, चले जाएंगे। ओके, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होगा, गैस जो हम लोग पास कर रहे हैं वो यहाँ पे जाके एडसॉर्ब हो जाएगा प्लेट पे, और उसका ऑक्सीडेशन होगा H+ आयंस में वो कन्वर्ट होगा। और वो रिएक्शन हमने कैसे लिखी है, सी H2 गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू H+ आयंस लीविंग बिहाइंड 2 इलेक्ट्रॉन। उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0.00 वोल्ट। ठीक है, वहाँ पे प्लस माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जीरो के आगे अगर प्लस माइनस ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और इफ इलेक्ट्रोड इज एक्ट एज एन कैथोड, अगर वो किसी सेल में इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम कर रहा है तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, देखिए H+ आयन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे किसी इलेक्ट्रोड के पास से आ रहे होंगे उनको गेन करेंगे। ये कहाँ पे होगा, प्लैटिनम की प्लेट पे होगा। ठीक है, मतलब H+ आयंस प्लैटिनम की प्लेट की तरफ ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे बाहर से उनको गेन करेंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाया जाएगा, और उसका भी पोटेंशियल कितना होता है, 0.00 वोल्ट ही होता है। ये हमें IUPAC ने ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, तो अभी ये तो रिएक्शंस है, ये आपको याद रखने हैं। कहीं पे अगर आ जाए ये सेल तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, सो इफ द इलेक्ट्रोड एक्ट एज एन एनोड, रिएक्शन ऐसे होगा, और इफ इलेक्ट्रोड एक्ट एज एन कैथोड, रिएक्शन ऐसे होगा। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन। अगर हम बात करें किसी सेल की, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक इलेक्ट्रोड लिया है जिंक का, उसको डीप किया है ZnSO4 के सोल्यूशन में। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, बीकर में हमने SHE क्या किया है, पोर मतलब डुबाया है, और इन दोनों सेल्स को हमने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है सॉल्ट ब्रिज के साथ। यहाँ पे ऐसी कोई असेंबली नहीं रहती है कि जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे वाला जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे पड़ेगी। तो इस सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जिंक तो एनोड है, ये तो कैथोड की तरह काम कर रहा है, मतलब जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस जो है वो गेन करके H2 गैस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हमने इसका दिखाया है।
अगर मान लो मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जब हम लोग सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेल को कनेक्ट करेंगे, दो इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें तो एक तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक हमारा इलेक्ट्रोड जिसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल समझो निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे देखो, अगर हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे इस वोल्ट मीटर में कुछ तो रीडिंग आएगा, है ना। मतलब ये जो भी रीडिंग यहाँ पे आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा, क्योंकि एसएचई का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना होगा? 0 होगा, है ना। मतलब इसमें से अगर हम 0 माइनस कर दे तो जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू रहेगा। वो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब as we know the reduction potential of this reference electrode, we can easily calculate the reduction potential of the another electrode which is connected with respect to that reference electrode, right? So यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखिए, अगर मुझे ई नॉट सेल पता है, वो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा वहाँ पे से हमें पता चलेगा। मुझे एसएचई का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, मुझे जिंक का निकालना है। मतलब हमारा अभी हमने देखा कि एसएचई कैथोड था, मतलब कैथोड माइनस एनोड करने के बाद कैथोड एसएचई अगर होगा तो वहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे। ई नॉट सेल की जगह पे जो भी सेल पोटेंशियल वहाँ पे दिख रहा है वो लिखेंगे, और ई नॉट जिंक हमें कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली ई नॉट जिंक का वैल्यू, ये जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन क्या होगा? सिर्फ चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो ये साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अब अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का निकालना है तो वो वैल्यू प्लस 0.763 वोल्ट नहीं होगी, वो होगी माइनस 0.763 वोल्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन सेटिंग एसएचई? एसएचई को सेट करने में या यूज़ करने में कौन सी डिफिकल्टीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस जो रहता है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। और हाइड्रोजन गैस जो है वो भी ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, ताकि अगर हाइड्रोजन गैस में कोई मॉइस्चर हुआ तो उसकी वजह से अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का वो चेंज हो सकता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस should be pure and dry. Second thing, the pressure of the hydrogen gas cannot be maintained exactly 1 atmosphere throughout the measurement. मगर अगर हाइड्रोजन गैस हम लोग पास कर रहे हैं तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट उसका जो प्रेशर है वो कितना रखना पड़ता है? 1 एटमॉस्फेयर, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ द गैस। एंड थर्ड डिफिकल्टी देखिए क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ H+ आयन कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेंटेन टू 1 मोलार। मतलब हम लोग 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ डिफिकल्टीज़ है एसएचई को यूज़ करने में, और इसीलिए हमारा जो अगला सेल है वो हमें दिया गया है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। एसएचई का डायग्राम जो है मस्ट है, आपको ये एट एनी कॉस्ट बाय हार्ट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इसके हिसाब से या फिर डायग्राम देख के आप खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। और रिएक्शन जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है किसी और इलेक्ट्रोड का, वो आपको लिखना पड़ेगा। और डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर 2 मार्क के लिए है तो सिर्फ शायद डायग्राम पूछी जाएगी। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तो क्वेश्चन उसमें बाकी सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती है।